हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है ना। हेनरी के नियम की सीमाएं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हेनरी नियम का प्रयोग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हेनरी के नियम कुल 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। ये प्रत्येक साल पूछता है, कभी कभी ये बाई चांस नहीं पूछता है, ठीक है। ये 12th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। ये बिलियन चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, हेनरी के नियम को समझते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, है ना। तो आइए हम समझते हैं। तो हेनरी का नियम समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे, जैसे एक बीकर में हमने द्रव को घोल दिया है, द्रव, इसमें जो है O2 गैस जो है हम इसमें घोलना है, ठीक है। तो हेनरी का नियम बोलता है कि O2 यानी गैस की विलेयता जितनी अधिक होगा, है ना, दाब उतना ही अधिक लगेगा। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि गैस की विलेयता समानुपाती दाब। मतलब क्या हुआ कि गैस जितना ही हम अधिक घोलेंगे इसमें, ठीक है, दाब उतना ही लगेगा, ठीक है। गैस को जितना ही हम घोलेंगे दाब उतना ही लगेगा, ठीक है। एक शर्त है इसमें कि ताप जो है इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, यानी नियत होना चाहिए, ठीक है। यानी नियत ताप पर किसी द्रव में अगर हम गैस को घोलते हैं तो जितना गैस की विलेयता होगा दाब उसका प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा, है ना। जितना हम गैस की विलेयता घोलेंगे, जितना गैस की विलेयता होगा दाब उतना ही लगेगा, है ना। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, है ना, स्थिर ताप होना चाहिए ना, किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी द्रव में गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होता है ना। तो यही हमने लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे गैस की विलेयता समानुपाती दाब, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे M समानुपाती P। अब M बराबर, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है KHP, जहाँ M बराबर जो है क्या है, गैस की विलेयता, ठीक है। और KH क्या है, हेनरी नियतांक, और P क्या है, P जो है ये दाब है, ठीक है। तो ये है हेनरी का नियम, है ना। और हेनरी का नियम के कुछ सीमाएं होते हैं, उसको हम देख लेते हैं, है ना, कि हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं, ठीक है। हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं उसके बारे में हम जानते हैं। यह तनु बिलियन पर लागू होता है ना। हेनरी का नियम जो है ना, वो तनु बिलियन पर लागू होता है। मतलब गाढ़ा बिलियन पर नहीं, पतला जो रहता है तनु बिलियन, तो समझ रहे हैं, है ना। तनु बिलियन मतलब जो पतला बिलियन, जैसे चीनी को घोलते हैं तो एक गाढ़ा कर देते हैं, तो गाढ़ा में नहीं, थोड़ा पतला में, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें दाब कम होना चाहिए, जो दाब होता है उसमें कम होना चाहिए। दाब कम होगा तभी ना हम इसमें घोल पाएंगे कुछ चीज़ को, है ना। आगे बात करें, इसमें ताप उच्च होना चाहिए, ताप जो है उच्च होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें, गैस विलायक के साथ क्रिया न करे, है ना। जो भी गैस हम उसमें घोलेंगे, है ना, विलायक के साथ, यानी जो यहाँ पे द्रव है उसके साथ क्रिया नहीं करना चाहिए, है ना। अगर क्रिया होगा तो फिर ये घुलेगा ही नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं हेनरी के नियम का प्रयोग, हेनरी नियम का प्रयोग, इसको कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो शीतल पेय पदार्थ में, शीतल पेय जैसे मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक में, जैसे स्प्राइट हो गया, कोका कोला हो गया, है ना, इस सब में हम लोग हेनरी नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम
कोको कोला का बोतल कभी हिलाते डुलाते हैं, है ना, तो अगर थोड़ा सा खोलते हैं तो पूरा प्रेशर से फेंकता है ना, तो उसमें जो है हेनरी नियम का प्रयोग होता है, यानी साइंस उसमें लगा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं गहरे समुद्र में सांस लेने में कठिनाई, है ना। अगर हम गहरे समुद्र के अगर अंदर चले जाएं, है ना, तो सांस लेने में कठिनाई होती है, वो भी हेनरी के नियम का प्रयोग वहाँ पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं गोताखोर द्वारा। गोताखोर समझ रहे हैं आप, जो पनडुब्बी होते हैं, है ना, जो मछली पकड़ते हैं पानी में, जो अंदर जाके, है ना, ये सब गोताखोर बोलते हैं उसको, है ना, वो सब हेनरी नियम का प्रयोग करता है। ठीक है, फेफड़ों की क्रियाविधि, जो फेफड़ों की जो क्रियाविधि है उसमें भी हेनरी नियम का प्रयोग होता है ना। तो ये था आज का कि हेनरी नियम क्या होते हैं और हेनरी का नियम की सीमाएं और हेनरी नियम का प्रयोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल गया होगा, है ना, और कुछ मिला है तो लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट उन लोगों के पास भी पहुंच पाए। ठीक है।